नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शुक्रवार को 11 बजे आ रहे हैं मुख्यमंत्री, स्वागत की तैयारी पूरी। मेडिकल कॉलेज में 98 में से 97 छात्र हुए उत्तीर्ण। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राधे श्याम शुक्ला पर अब जिला बदर की होगी कार्रवाई। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की हुई तैनाती। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शुक्रवार यानी 26 जून को जनपद देवरिया के बरहज क्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे गोरखनाथ मंदिर से प्रस्थान करेंगे और 10:55 बजे बरहज तहसील क्षेत्र के बराव स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बराव में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान वे रुद्रपुर एवं बरहज विधानसभा क्षेत्र के संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे तथा आयोजित समारोह को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान कर 12:05 बजे बराव हेलीपैड पहुंचेंगे और 12:10 बजे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के जहां चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के स्वागत में जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं, तो वहीं सरकार के भी पदाधिकारी और सभी कर्मी मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम बैच का परिणाम घोषित हुआ है। MBBS छात्रों ने 99% सफलता प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन किया। प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने बताया कि प्रथम बैच में कुल 98 MBBS छात्र छात्राएं थे, जिनमें से 97 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हो गए। बैच में 39 छात्राएं शामिल थीं और सभी छात्राएं सफल रहीं। केवल एक छात्र का एक विषय में ही अनुत्तीर्ण हुआ है, जबकि शेष सभी छात्र सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह परिणाम मेडिकल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता एवं छात्रों की मेहनत को दर्शाता है। 99% सफलता प्राप्त होना मेडिकल कॉलेज परिवार तथा जनपद के लिए गौरव की बात है। इधर मदनपुर थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक वांछित आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी अजय पुत्र राम सुभाष प्रसाद उर्फ सुभाष, जो कोल्हुआ थाना खुकुंदू का रहने वाला है। इसको मुखबिर की सूचना पर रुद्रपुर मोड़ के पास छापेमारी करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। देवरिया पुलिस और जिला प्रशासन ने अपराध नियंत्रण के क्रम में एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुख्यात अपराधी राधे श्याम शुक्ला पुत्र चंद्रभान शुक्ला निवासी मेहड़ापुरवा थाना कोतवाली जनपद देवरिया को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। राधे श्याम शुक्ला का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जो समाज में भय और आतंक का माहौल पैदा करता था। इनके विरुद्ध अलग अलग थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने इन्हें 6 महीने के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है। मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि आज धर्मेर, इशारू, मोहलिया, जिरासो, सुजाव, कुंडौली, पिपरा सहित विभिन्न इलाकों में ताजियादारों ने ताजिया की छोटी चौकी का जुलूस निकालकर शांति का संदेश भी दिया है। इस दौरान ताजियादारों ने ताजिया की सजावट, मार्ग व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधनों की पूरी तैयारी कर ली है। पूरे जिले में ताजिया और मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए मुस्लिम भाइयों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को संपन्न कराने के लिए रणनीति बना ली है। जगह जगह पर पुलिस बल और पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में भी अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही जिले के तमाम लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से और पारंपरिक तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई। मुख्यमंत्री के मदनपुर के बराव में आगमन को लेकर प्रशासन ने व्यापक यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लागू किया है। यातायात को सुचारू सुरक्षित बनाए रखने के लिए आज रात 12 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक विशेष
ट्रैफिक डायवर्जन को लागू किया है। जारी आदेश के मुताबिक कतरारी मोड़ चौराहा, पकड़ी तिराहा, रुद्रपुर कस्बा चौराहा, बभौली चौराहा, कपरवार घाट और गौरी बाजार थाना क्षेत्र के रामपुर चौराहा से बराव कार्यक्रम स्थल की ओर किसी भी भारी व्यावसायिक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इन वाहनों के वैकल्पिक मार्गों से उनके गंतव्य स्थानों तक भेजने की तैयारी की गई है। हालांकि एम्बुलेंस, फायर सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को और कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। भटनी थाना क्षेत्र के जिगना गांव में सरकारी सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने और निर्माणाधीन दीवार तोड़ने के आरोप में 3 भाइयों पर केस दर्ज हो गया है। यह कार्रवाई सड़क खोदे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुई। बताया जा रहा है कि पंचायत सदस्य रामाजी यादव ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि जिगनी में पहले से बने खड़ंजा मार्ग पर सीसी सड़क का निर्माण हो रहा था। इसी दौरान गांव के धनंजय कुशवाहा, अमित कुशवाहा और प्रमोद कुशवाहा ने निर्माणाधीन सड़क की दीवार तोड़ दी और सरकारी कार्य में बाधा डाली। अब पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। सफलता जब गांव की चौखट पार करती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा इलाका जश्न मनाता है। देवरिया के मूल निवासी और वर्तमान में लखीमपुर खीरी में रहने वाले अमन मिश्रा ने उत्तर प्रदेश कृषि सहायक पद पर चयनित होकर यही साबित किया है कि लक्ष्य बड़ा हो तो परिस्थितियां रास्ता नहीं रोक पाती। उनकी सफलता की खबर मिलते ही दोनों जनपदों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके जानने वाले लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि अमन मिश्रा मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में लखीमपुर खीरी के इब्राहिमपुरी में निवास कर रहे हैं। उनके चयन की खबर आते ही उनके गांव, परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों के बीच बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। मदनपुर क्षेत्र के मोहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। इससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी सहित डॉक्टर और कई कर्मियों के अवकाश पर चले जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल गुप्त अचानक मोहन गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। सीएमओ को देखकर परिसर में खलबली मच गई। लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। जांच के दौरान चिकित्सा प्रभारी और अन्य चिकित्सक सहित कुछ कर्मचारियों के अवकाश पर जाने की बात भी सामने आई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और शोकॉज नोटिस भी जारी करने का निर्देश दिया। लखनऊ की घटना को देखते हुए अभियान चलाकर कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच आज भी की गई। इस दौरान 13 कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच की गई। मानक विहीन मिलने पर संचालकों को नोटिस भी दिया गया है। साथ ही जल्द ही फायर एनओसी न लेने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर जनपद के कई इलाकों में लगातार ऐसे संस्थानों पर जाँच पड़ताल किया जा रहा है। बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की संचालित योजनाओं को जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पहुंचाने के लिए जनपद में कार्यरत 71 मुख्य सेविकाओं के क्षमता संवर्धन हेतु जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में परीक्षा आयोजित कराई। इसके माध्यम से मुख्य सेविकाओं को उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रश्नावली दी गई और उनसे उसके सही उत्तर भी लिए गए। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य था कि वे फील्ड स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रभावी गृह भ्रमण, टीकाकरण सहित तमाम सेवाओं को जनता में बेहतरीन तरीके से पहुंचाने के लिए इन्हें जागरूक करना और इनकी क्षमता वृद्धि करना बताया जा रहा है। मोइल थाना क्षेत्र के धर्मेर गांव में फर्जी बैनामा कराकर जमीन हड़पने के एक मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया है। इस मामले में पीड़ित जितेंद्र चौरसिया पुत्र राजेंद्र निवासी धर्मेर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी और इसी पर अब केस दर्ज हुआ है और पुलिस इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का कार्य तय समय पर यानी 30 जून तक पूरा करने के लिए कवायद तेज की गई है। कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य को तेज कर अब तक करीब 97% कार्य को पूर्ण कर लिया है। अन्य शेष कार्य भी जल्द पूरा करने में इंजीनियर और श्रमिक जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी ने निर्धारित समय में कार्य समाप्ति करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया था। साथ ही जो भी कमियां हैं उसे भी दूर करने का निर्देश दिया था और इसको लेकर वहां के तमाम कर्मचारी और पदाधिकारी तय समय में प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
जिले के राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के मई महीने का वेतन नहीं मिलने से वे परेशान हैं। उनका कहना है कि विद्यालयों के द्वारा उन लोगों की उपस्थिति कार्यालय को समय से नहीं भेजी जाती है, जिसके वजह से समय से उनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है। देवरिया के रतनपुर निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी इस नियुक्ति पर पार्टी के स्थानीय नेता और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी में देवरिया जिले की रजनी पांडे को भी प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। महुआ खुर्द गांव की मूल निवासी रजनी पांडे वर्तमान में लखनऊ के गोमती नगर के कौशलपुरी में रहती हैं। वह पहले भाजपा महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों और महिला सशक्तिकरण अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शुक्रवार को 11 बजे आ रहे हैं मुख्यमंत्री, स्वागत की तैयारी पूरी। मेडिकल कॉलेज में 98 में से 97 छात्र हुए उत्तीर्ण। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राधे श्याम शुक्ला पर अब जिला बदर की होगी कार्रवाई। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की हुई तैनाती। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।